ऑल राइट गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोंगोडीबी बारे में। देखेंगे मोंगोडीबी क्या होता है, इसकी क्वेरीज कैसे परफॉर्म की जाती है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोंगोडीबी क्या होता है। मोंगोडीबी एक NoSQL डेटाबेस है जिसके अंदर आप डेटा को एज ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करते हो। उस ऑब्जेक्ट को बीसॉन भी बोला जाता है। बीसॉन फॉर्म होता है बाइनरी सब ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके अंदर आप नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। बात किया सपोर्ट की, तो ये हर लैंग्वेज सपोर्टेड है, चाहे PHP, रूबी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज वर्क कर रहे हो तो इजीली कंप्यूटर मिल जाता है। बात की जाए इसके इंस्टॉलेशन की, तो आपको सिंपल आना mongodb.com पे एंड सिंपल आपको जाना प्रोडक्ट सेक्शन में। इसके बाद आपको एक चीज डाउनलोड करनी है विच इज ट्रैक कम्युनिटी एडिशन के अंदर। ठीक है, इसको मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है। जो अभी नीलेट वर्जन चल रहा है वो इंस्टॉल कर लेना है आपको। ठीक है, सिंपल सा आपको मिल जाएगा। अगर आप विंडोज पे, लिनक्स पे और मैक पे हो तो उसके लिए भी अवेलेबल है। तो आपको सिंपल डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको दो टूल्स और डाउनलोड करने हैं, विच इज टूल सेक्शन में आना है आपको। एंड सबसे पहला टूल है मोंगोडीबी शेल। ये क्या करेगा, हमें कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। जो हमने मोंगोडीबी इंस्टॉल किया है उसको कनेक्ट करने में मदद करता है मोंगोडीबी शेल। तो आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। विंडोज के लिए, मैक के लिए, सबके लिए अवेलेबल है ये भी। एंड सेम फॉर मोंगोडीबी कंपास। ये क्या है, एक जीयूआई इंटरफेस है। जैसे कि आपका माइस्क्यूएल के लिए PHP मायडमिन होता है, माइस्क्यूएल योग होता है, तो ऐसे ही मोंगोडीबी कंपास होता है। इसकी मदद से क्या है, हम देख सकते हैं हमारे पास कितने कलेक्शंस बने हुए हैं, कितने डेटाबेस हैं एंड क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये सारा काम ये मोंगोडीबी मोंगूस कंपास ये देता है हमें। तो आपको सिंपल ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, एंड सिंपल। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को ये चीज इंस्टॉल नहीं करनी, ये मेरे को हैवी लग रहा है, ठीक है, तो आप या तो यहाँ पर ट्राई फ्री क्लिक करके एक एटलस स्ट्रिंग ले सकते हो एंड उनको इन दोनों के थ्रू कनेक्ट करते हो, मोंगोडीबी शेल एंड मोंगोडीबी कंपास के थ्रू। ठीक है, अब जब आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको एक चीज करनी है। जो मोंगोस इंस्टॉल किया है यानी मोंगोडीबी शेल, इसका एक पाथ मिलेगा आपको। ठीक है, आपको उसको कन्फिगर करना है किसमें, एनवायर वेरिएबल्स में। क्या आप इसको एक्सेस कर पाओगे? ENV में जाना है आपको, सिंपल सा एनवायर वेरिएबल्स में आना है। इसके बाद पाथ में आना है एंड एडिट करना है। यहाँ देखोगे तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मोंगोस नाम से। अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसमें देखोगे तो मोंगोस नाम से मेरा मिला हुआ है। इसके अंदर मैंने मोंगोडीबी शेल को इंस्टॉल किया था। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, शेल मिलता है। शेल मतलब टर्मिनल मिलता है, जिसके अंदर मेरे को मिलता है कि आप किस कनेक्शन पर काम करो, किस स्ट्रिंग पर काम करो, बोलते हैं ना डेटाबेस पे काम करो। तो आप देखते हो हम मोंगोडीबी काम करें तो यहाँ पर मिला हुआ है प्लीज एंटर मोंगोडीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर आपके पास मान लो लोकल इंस्टॉल नहीं किया तो आप ट्राई फ्री करोगे, वहां से एटलस लाओगे एंड यहाँ पर डाल दोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल चालू करेंगे। हमने क्या एंटर कर दिया बिकॉज हमारा क्या लोकल होस्ट ही कनेक्ट है। अगर मैं दिखाऊँ मोंगोडीबी कंपास कैसे दिखता है, तो आपको सिंपल रन करना है तो कंपास। ठीक है, जो ऑन करते हैं एंड सिंपल सा खुल चुका है। थोड़ा टाइम लेता है ये, थोड़ा लोड लेता है अपने आप में। एंड कनेक्शन, ठीक है। इस तरीके से डेटाबेस दिखने के लिए इतने सारे डेटाबेस है, सर्च कर सकते हो, ऐड करना है ऐड कर सकते हो। एंड क्वेरीज पर होंगे, क्वेरीज डेटाबेसेस दिखाता है ये यहाँ पर भी। अगर आपको खोलना है लाइक मेरे पास एडमिन में क्या है, एडमिन क्या है, बाय डिफॉल्ट मिलते हैं ये सारे कुछ कुछ फोल्डर्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। इनको ऐसा फोल्डर मानो। फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है विच सब फोल्डर, उसको बोलते हैं हम कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर होता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉलम्स, जैसे कि आप माइस्क्यूएल में काम करते हो तो वहां मिलता है आपको डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स को यहाँ बोला था कलेक्शंस। एंड वहां मिलते हैं कॉलम को बोलते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट। ये अंतर होता है थोड़ा बहुत इसके अंदर। इसके अंदर मिलता है लाइक आपको मिल जाएगा, लाइक आपको जॉब पोर्टल चलते हैं तो देखो तो कलेक्शन मिल गए सारे। क्लिक करोगे कलेक्शन है ये। इसके अंदर आपको मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसी पर क्लिक कर लो, यहाँ डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ये पूरा जियो इंटरफेस है जिसमें देख सकते हो डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरीके से क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पर। सो क्लोज करते हैं, हम टर्मिनल समझेंगे अभी। तो यहाँ पर देखोगे तो कुछ कनेक्ट हो चुका है मेरा। अब मुझे क्या करना है, क्वेरीज परफॉर्म करनी है। अब क्वेरीज का मतलब जैसे कि रीड राइट करना है, रीड करना, ये सारी क्वेरी मैं पहले शेल से करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कॉम्पस से करके दिखाऊंगा। आपको सीएस करना है। सीएस कमांड होता है विच इज क्लियर कमांड, जो क्या करता है क्लियर कंसोल करता है। ठीक है, आपने क्या किया, क्लियर किया। अब आपको चेक करना है कि पहले मेरे पास डेटाबेस कितने हैं। तो आप लिखोगे शो डीबीएस। शो डीबीएस कमांड है जिसकी मदद से आप देखते हो कि मेरे पास डेटाबेस कितने एग्जिस्ट हैं। अब आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप लिखोगे यूज उसका डेटाबेस का नाम, लाइक कृष्णा नाम से, कृष्णा। तो ये क्या मेरा डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, बट ये अगर आप चेक करोगे शो डीबीएस के अंदर तो इसके अंदर भी शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, बिकॉज अभी हमने जो बना तो दिया है बट इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया। तो हमें करना पड़ेगा कुछ, ये इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको लिखना क्या, डीबी। अभी डीबी का मतलब क्या है, अगर आप एंटर करते हो तो डीबी दिखेगा आपको कृष्ण, मतलब एक कर्तव्य बना के देता है जिसको आप डीबी बोलते हो। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, एक वेरिएबल होता है जिसमें इसने क्या किया, मेरे डेटाबेस को डाल दिया है। तो डीबी डॉट आप देना टेबल का नाम। मैंने बोल दिया कि यूजर नाम से टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर आप पहले इंसर्ट करोगे। इंसर्ट किया आपने, इंसर्ट वन। आप इंसर्ट करोगे एज ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ये ऑब्जेक्ट दे दिया आपने। अब इंसर्ट क्या करना है, मैंने बोल दिया भाई नेम है, इसको इंसर्ट कर दो, नेम इज कृष्ण।
अब आपने एंटर किया, तो यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है, एक डेटाबेस इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लिखना है सिंपल सा शो डीबीएस, इससे क्या वो डेटाबेस दिख जाएगा। तो देखो तो कृष्ण नाम डेटाबेस बन चुका है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट है, बट यहाँ पर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं है। आपने क्या किया, डेटाबेस बना लिया। अगर आपको चेक करना है कलेक्शंस कितने हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस के अंदर आना पड़ेगा, यानी कृष्णा के अंदर। तो आप आओ कैसे, यूज कृष्ण नाम से, यूज कृष्णा। अगर अगर आप डेटाबेस में तब कृष्णा, तो मैं ऑलरेडी था कृष्णा में, लग रहा है ना, ऑलरेडी ऑन डीबी कृष्णा। आपको सीरियस करना है, देन आपको चेक करना है शो कलेक्शंस, कलेक्शंस बोलोगे, कलेक्शंस, एंटर। तो यहाँ चुका है यूजर नाम कलेक्शन। अगर आपको चेक करना है कि यूजर कलेक्शन के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स यानी कितने कॉलम्स हैं, तो आप लिखोगे डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड मेथड, एंटर करते हो, तो यहाँ बोलता है कि देखो भाई आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉलम्स हैं आपके पास, इसमें एक आईडी दी हुई है जिसे प्राइमरी की बोलते हैं, एंड नेम जो आपको कृष्णा जो आपने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक फायदा होता है मोंगोडीबी का, फायदा क्या है कि आप इसके अंदर अनऑर्डनरी डेटा रखते हो। तो आपने नेम को कृष्णा लिखा था, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और रखना है, तो आप उसी कलेक्शन के अंदर, उसी टेबल के अंदर आप लिख सकते हो क्या, नेम्स इक्वल्स टू कुछ भी। तो ये आपसे मना नहीं करता कुछ, आप इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा इंसर्ट, तो बहुत सिंपलिसिटी मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ क्वेरीज की बात करते हैं, तो सीरियस करते हैं। तो हमने देखा कैसे डेटा को शो किया जाता है, कैसे कलेक्शन को शो किया जाता है। अब देखते हैं कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले मेथड देखा विच इज इंसर्ट वन। तो कैसे इंसर्ट करते हैं, डीबी डॉट यूजर डॉट, यूजर क्या हमारे कलेक्शन का नाम है, अगर हमें इंसर्ट करना है क्या कोई डॉक्यूमेंट, इंसर्ट वन, एंड ये लगाना है, एंड सिंपल है नेम इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, लाइक नेम दिया मैंने हरीश। तो ये क्या मेरा हरीश नाम से एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाए किसमें, अपने मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, कृष्णा नाम के डेटा के अंदर, एंड उसके यूजर कलेक्शन के अंदर। तो मेरा इंसर्ट हो चुका है। फिर मैं चेक करता हूँ क्या, डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड। अब फाइंड मेथड क्या करता है, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनको इंसर्ट निकालने की कोशिश करता है, तो निकाल दिया इसने। तो मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है। अब मान लो कि मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ओनली एक डॉक्यूमेंट, जिसकी नेम इक्वल्स टू क्या हो, कृष्णा हो, ठीक है। यानी सेलेक्ट करना किसी एक नेम को जिसका नेम कृष्णा हो। तो मैं कहता हूँ नेम डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, एंड ये रखता हूँ क्या, एक करली ब्रेसेस, इसके अंदर देता हूँ प्रोजेक्शन, ये किसके बेस पे, नेम इक्वल्स टू अगर कृष्णा हो। तो मेरा ये आ चुका है कि इसकी आईडी ये है और इसका डॉक्यूमेंट ये है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई ओनली नेम निकालो, ये आईडी नहीं चाहिए मेरे को, समझ भाई, मेरे को आईडी नहीं चाहिए, मेरे को ओनली नेम चाहिए। तो डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, नेम तो चाहिए। इसके बाद आप सेकंड जो आर्गुमेंट दोगे, पहला आर्गुमेंट देना है वो प्रोजेक्शन, कि आपको किसके बेस पे निकालना है। सेकंड आर्गुमेंट होगा फिल्टर, यानी कि आपको कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेम को निकालो, ठीक है, नेम को वन कर दो, एंड अंडरस्कोर जो आईडी आ रहा है इसको कर दो जीरो। अंडरस्कोर आईडी बाय डिफॉल्ट आता है अगर आप कुछ भी निकाल दो, बट मैं चाहता हूँ नहीं आए, तो अंडरस्कोर आईडी को क्या बोलते हो, जीरो, एंटर। देन ये देखो तो ये कृष्णा आ चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई जितना भी डेटाबेस है, जितना डेटा मेरे पास है, इसके अंदर से क्वेरी फॉर्म करनी है, लाइक डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड विच इज, सबके डेटा निकालो, सब डेटा को, इसके अंदर से नेम निकालना है बस, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पर सिर्फ नेम नेम निकल जाएगा। अब इसमें नेम क्यों नहीं आया, क्योंकि इस वाले डॉक्यूमेंट में नेम तो है ही नहीं, इसमें क्या नेम्स है। तो आपने फिल्टर सीखा कि आप कैसे फिल्टर करते हो। यहाँ पर पोजीशन देना है, पोजीशन मतलब होता है किसके बेस पे निकालना है, एंड क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है, ये बोल सकते हैं किसके बेस पे निकालना है और क्या क्या निकालना है। तो वो चीजें आपने यहाँ पे सीख ली। अंडरस्कोर आईडी बाय डिफॉल्ट आता है, ये चीज आप मेक श्योर करना, तो इसको रोकना है, अंडरस्कोर आईडी कॉलन जीरो दे देना। अब यहाँ पे दिक्कत है यार, दिक्कत क्या है, डेबी डॉट यूजर डॉट फाइंड में कि हमें डेटा मिल तो रहा है, बट ये डेटा ऐसे नहीं मिल रहा कि लाइक डी पहले आना चाहिए, फिर एच आना चाहिए, फिर के आना चाहिए, अभी क्या अलग अलग मिल रहा है, मतलब शॉर्टिंग नहीं मिल रहा। तो हम बोल सकते हैं इससे डॉट शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट का एक मेथड है, डॉट लगाना है यहाँ पे, ऑलरेडी शॉर्ट। अब बोलोगे एक ऑब्जेक्ट दोगे, अब बोलोगे भाई शॉर्ट तो करना है, बट किसके बेस पे, किसके बेस पे करना है, नेम के बेस पे, नेम कॉलन वन। अब मैंने एंटर किया, तो नेम्स के बेस पे आ चुका है, विच इज नेम डी डी डी, नेम के, एंड ये दैट। तो इस तरीके शॉर्टिंग कर सकते हो, इसमें क्या शॉर्ट मत लगाना है, एंड नेम कॉलन वन दे दिया, इससे क्या होगा कि ए टू जेड की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए जेड टू ए की फॉर्म में, यानी कि उल्टा चाहिए, तो आप लिखोगे माइनस वन, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि एक जेड टू की फॉर्म में आ जाएगा। बट आपको चाहिए कि मुझे डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, अब आता है डिलीट मेथड। तो शॉर्टिंग सीखा आपने, शॉर्टिंग कैसे करते हैं, शॉर्टिंग में क्या होता है, ए टू जेड और जेड टू के फॉर्म में निकाल दिया, या तो आपने कहा एक के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको करना डिलीट, तो आप लिखो डीबी डॉट यूजर डॉट डिलीट वन, डिलीट वन, किसको डिलीट करना है आपको। अगर मैं इसको एंटर हिट कर दूं, तो यहाँ पर मेरा कुछ क्या करना पड़ेगा मुझे,
ये देना पड़ेगा एंड डिलीट। तो ये डिलीट हो चुका है। ये जो मेरा आता ना क्या कृष्णा आ रहा था, ये मेरा डिलीट हो चुका है। कैसे पता चला मेरे को? db डॉट यूजर डॉट फाइंड करता हूँ, देन यू सी यहाँ पर कृष्णा वाला डिलीट हो चुका है। ये तो गलत हुआ ना, तो मैंने तो कोई कमांड दे दी पहले इसको। मुझे कमांड देनी थी क्या, कि जिसका नेम ये था उसको डिलीट करो, या फिर इसकी आईडी ये थी इसको डिलीट करना है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक डिलीट कर लिया किसको, पहले वाले डॉक्यूमेंट को। तो ये चीज बख्शर करना कि कभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट मत देना डिलीट वाले में। अब देखते हैं कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि फ्लश कर सकते हैं। तो फ्लश करने के लिए आप लिखना db डॉट यूजर डॉट डिलीट वन। ठीक है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट देना है आपको, एंड सिंपल आपको नेम क्या हो, हरीश हो, आपको वो डिलीट करना है। तो यहाँ देखो, तो डिलीट काउंट हुआ 1 हो चुका है एंड ये डिलीट हो चुका है। अगर आप करते हो क्या, db डॉट यूजर डॉट फाइंड फाइंड एंड इसको देखते हो सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या हमारा एक डॉक्यूमेंट रह चुका है। चाहे आप फाइंड कर रहे हो, क्या हम फाइंड वन नहीं कर सकते, मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट फाइंड करना है। तो आप लिखोगे क्या, db डॉट यूजर डॉट फाइंड वन, और जो पोर्शन था वो देना है। तो मैं आपको देता हूँ सिंपल सा, ये जैसे क्या पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये देखो मुझे मिल चुका है। अभी एक ही डॉक्यूमेंट है, इस वजह से एक मिल रहा है मेरे को। ठीक है, एक ही मिलता है बेसिकली, बट फाइंड में पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जितने भी हो, वो मिलते हैं एरे फॉर्म में, यह मिल रहा है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब चाहते हो इसको अपडेट करना। अब बात करते हैं अपडेट की, कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हैं। तो देखो db डॉट यूजर डॉट फाइंड इट्स अपडेट वन, सिंपल सा। इसके अंदर देना है पहले आपको कि किसके बेस पे वो फाइंड करना है। पहले फिल्टर दोगे कि भाई मुझे ना जिसका नेम्स क्या हो, pda कृष्णा हो, ये मुझे फाइंड करना है। फाइंड कर लिया आपने, उसके बाद अपडेट क्या करना है। अपडेट के लिए यूज करते हो किसका, ऑटोमेटिक ऑपरेटर का, विच इज डॉलर साइन है, कॉलन लगाना है, फिर एक प्रोजेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट देना है। इसके अंदर बताना है कि आपको अपडेट क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका जो इसका जो मार्क्स है ना, यानी कि मुझे ऐड कर दो, क्या मार्क्स अगर नहीं होता तो ऐड कर देगा, अगर होगा तो अपडेट कर देगा। मैं बोल रहा हूँ 23 कर दो। ठीक है, एज जो है इसकी वो 80 कर दो, और इसके अब इस ऐड में क्या है, तो ट्रू कर दो। ट्रू वो सिंपल है, ट्रू एंटर किया। इससे क्या होगा, ये अपडेट हो चुका है, एंड अगर जो कीज अवेलेबल नहीं थी वो कीज ऐड हो चुकी है। db डॉट यूजर डॉट फाइंड एंटर। देखो एक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर आईडी थी, नेम इक्वल टू ये था, एज आपकी 80 थी, इस एडमिन क्या ट्रू है, मार्क्स क्या 23 है। इससे क्या हुआ कि आपका डेटा इंसर्ट भी हो गया, डेटा अपडेट भी हो गया, तो दो क्वेरीज परफॉर्म हो गई। डॉलर सेट क्या एक ऑपरेटर, अगर इसको नहीं लगाओ तो क्या हुआ, अगर इसको नहीं लगाओगे तो ये देगा एक एरर। तो इसको रिमूव करते हैं इसको, एंड सिंपल इसको रिमूव करते हैं। तो ये बोलता है अपडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर ऑटोमेटिक ऑपरेटर। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो आप लगाओगे ऑटोमेटिक ऑपरेटर। हाँ, अगर आपको मान लो एक से डॉक्यूमेंट अपडेट करने हो तो लगाओगे db डॉट यूजर डॉट अपडेट मैनी, सिंपल सा। एंड यहाँ पे देना आपको एक प्रोजेक्शन कि आपको क्या प्रोजेक्शन देना है। मैंने बोला इसका नेम जो हो डीडीए कृष्णा हो, उनको अपडेट कर दो, एंड उसमें क्या डालना है, डॉलर सेट टैग में बोल दिया कि भाई इनका यूआई यूएक्स का है, ट्रू है। ठीक है, एंटर किया, देन यू सी एक डॉक्यूमेंट मिला उसको, उसने अपडेट किया। अब यहाँ पर एक की ऐड हो चुकी है। अभी ये मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है, क्या करेगा, एक ही को अपडेट करेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो उनको भी सेट कर देगा, बट अपडेट वन क्या करता है, ओनली पहले डॉक्यूमेंट को अपडेट करता है, इसका पहला अक्रेंस होगा। db डॉट यूजर डॉट इट डॉट अपडेट इट्स अ फाइंड, फाइंड लिखना है आपको, एंड सिंपल दैट। एंटर किया, क्या देखोगे तो एक यूआई यूएक्स आ चुका है, वो टू हो चुका है। तो हमने अपडेट किया, डिलीट किया, इंसर्ट किया, फाइंड किया, तो हमारे ये ऑपरेशन परफॉर्म हुए। अगर मान लो कि आपको ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपको कलेक्शन ड्रॉप करना है, यानी टेबल को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक डेटा बेस को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप जो डिलीट मनी का यूज कर सकते हो, वहां से क्या होगा, आपका कलेक्शन ड्रॉप तो नहीं होगा, बट आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। बट आप चाहते हो मुझे कलेक्शन डिलीट करना है, तो क्या करोगे, यानी टेबल डिलीट करना है, तो सीएस करो पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डीबी देना है, उसके बाद कलेक्शन का नाम विच इज यूजर, देन ड्रॉप, ड्रॉप मेथड देना है, एंटर। इससे क्या होगा कि कलेक्शन था वो ड्रॉप हो चुका है। अगर आप डालते हो शो कलेक्शन कलेक्शन एंड यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है एम्प्टी, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आपको डेटा बेस ही डिटॉप करना है, देखिए डेटा आ रहा है शो डीबीएस, या कृष्णा जो आ रहा है, कृष्णा उड़ चुका है बिकॉज क्योंकि उसमें कुछ डेटा इनसे कलेक्शन नहीं है। तो कलेक्शन में आते हैं डीबी डॉट यूजर डॉट इंसर्ट वन,
नेम इक्वल्स टू हरीश, कुछ भी डाल दिया मैंने, एंटर किया, अब मेरा डेटाबेस बन चुका है। अगर मैं करता हूँ शो डीबीएस तो मेरा कृष्णा नाम से आ चुका है। मैं चाहता हूँ इसको उड़ाना, आप लिखोगे डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, एंटर। इससे मेरा कृष्णा डेटाबेस था वो हो गया ड्रॉप। अगर मैं करता हूँ क्या, शो डीबीएस, तो ना तो मेरे को कलेक्शन मिल रहा है ना मेरे को डेटाबेस मिल रहा है, बट देखो मैं कृष्णा में अभी स्विच हूँ। अगर मैं करता हूँ शो कलेक्शन, तो इसके जो कलेक्शन में था मैंने यू नाम से, वो भी उड़ चुका हुआ है, अपने आप उड़ गया हुआ कलेक्शन, तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर ड्रॉप कर लिया हमने, डिलीट कर लिया, तो एक डिलीट और ड्रॉप में अंतर होता है। डिलीट क्या करता है कि आपके डेटा को डिलीट कर रहा है, बट ड्रॉप क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्लश कर दिया, उसने खत्म कर दिया। तो वो सिस्टम होता है ड्रॉप और डिलीट में, ठीक है। ये कुछ क्वेरीज थी जो आपको मोंगोडीबी में काम आती है, और भी क्वेरीज होती है, ऐसा नहीं यही क्वेरीज होती है। एग्रीगेशन होता है, आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ऑपरेटर है डॉलर सेट, ये क्या करता है अपडेट करने के लिए काम आता है। ऐसे और सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, ये बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जिनको आप पढ़ोगे मोंगोडीबी की, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस के लिए, तो लेना है मोंगोडीबी ऑपरेटर्स लिखना, ठीक है। ऑपरेटर्स, इसके बाद आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट मिल जाएगा मोंगोडीबी ऑपरेटर्स का, एंड यहाँ देखोगे तो कुछ ऑपरेटर्स हैं। मैं बताता हूँ आपको, पहले क्वेरी एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। जब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसके बेस पे निकालना। क्वेरी कर रहे हो, क्वेरी पे मैंने डीबी डॉट यूरो डॉट फाइंड, ये क्वेरी हुई, बट प्रोजेक्शन क्या हुआ कि इसके अंदर मैंने क्वेरी निकाली, लाइक मुझे चाहिए कि जिसका प्राइस इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो, इक्वल हो, इसके अंदर हो, जो बोलते हैं एनम, वो चीज हो, तो ये चीज है। तो ये सारे ऑपरेट होते हैं, लाइक इक्वल देन, यानी जो डॉलर इक्वल होता है वो होता है इक्वल देन, जीटी यानी ग्रेटर देन, जीटी यानी ग्रेटर देन इक्वल, एंड बहुत सारे ऑपरेटर इनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मोंगोडीबी कंपास के बारे में। देखो कुछ इस तरह दिख रहा है जो मैंने बता दिया, इसके अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए ऐसा खास। ठीक है, मेरे एक तरीके से डेटाबेस है, इनके अंदर क्या है, टेबल्स है। इसको खोलूं, इसके अंदर दो टेबल है, जॉब नाम की टेबल, एक यूजर नाम की टेबल। इसके अंदर देखोगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट है, इनको बोलते हैं कॉलम्स। अगर आप चाहते हो भाई मैं तो माई का बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि एक कलेक्शन क्या होता है, एक टेबल क्या होता है, तो आप क्या करो, टेबल फॉर्म में क्लिक करो, एंड यहाँ पर आपको ये मिल गई टेबल। इस तरह समझ सकते हो कि ये आपकी टेबल आ चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये टेबल्स हैं आपकी, जिनमें आपकी एक प्राइमरी आईडी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस ब्लॉक, ये कि आपके एक फील्ड्स है, ठीक है। अगर आप मोंगोडीबी सीखना चाहते हो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, सिंपल से इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में ये मिलता है। आप चाहते हो इसमें ऐड डॉक्यूमेंट करना, तो ऐड डेटा क्लिक करोगे, यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी है उससे आपको डालना है, या फिर मुझे इंसर्ट करना है खुद मैनुअल, इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट, इस पर हिट किया, फिर इस तरीके से आप इंसर्ट करते हो। लाइक मैंने बोल दिया भाई एक क्या करना है तुम्हें, एक करो नेम इंसर्ट कृष्णा, इंसर्ट किया कि मेरा कुछ बना हुआ है इसके अंदर, मैंने इंडेक्स दी हुई है। इंडेक्स का मतलब मैं बताऊंगा अभी। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें आप प्राइमरी कर दी कि भाई ये चीज देनी ही पड़ेगी, ये तो देनी ही पड़ेगी, और एक यूनिक होगा। तो ये मैंने कर रखा है, तो एक काम करता हूँ मैं कुछ और बनाता हूँ, जैसे टेस्ट बनाता हूँ। एक टू बना रखा है मैंने, इसके अंदर बनाते हैं, लाइक एड डेटा किया मैंने, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, लाइक मैंने किया ये, देन मुझे किया नेम, जेसन फॉर्म में देना है आपको, नेम विच इज कृष्णा, ठीक है। अब मैंने इंसर्ट किया, देन यू सी इंसर्ट डॉक्यूमेंट हो चुका है, कृष्ण नाम से एक डॉक्यूमेंट आ चुका है। अभी आपने एक चीज देखी, यहाँ पर हमने क्या लिखा है और यहाँ क्या आ रहा है, तो इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता कि मतलब आपने पहले क्या लिखा था अब क्या लिख रहे हो। इसमें क्या आप इंसर्ट कर चलो, आपने एरे देना है एरे दे लो। एरे कैसे देते हैं, अगर मान लो मुझे एरे देना हो तो आप क्या करोगे, एक मैं इंसर्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्लियर करते हैं, db डॉट यूजर डॉट इंसर्ट वन, डॉट इंसर्ट। तो आपने मान लो एक नेम्स नाम से एरे है, नेम्स जो एरे है, लाइक कृष्णा, हरीश, ऑल मेरे जितने भी एरे होंगे वो होगा। एंटर किया तो आपका एरे डल चुका है, टीबी डॉट यूरो डॉट फाइंड करोगे तो ये आपका एरे आ चुका है, ये आ गया एरे। अगर इसी को कॉम्पास में देखोगे, कल रिफ्रेश करना क्योंकि डेटाबेस अभी है नहीं कृष्ण नाम से, रिफ्रेश करोगे कृष्ण नाम से आ चुका है। इसके अंदर यूजर नाम से, इसके अंदर देखो एक एरे मिल चुका है, नेम्स नाम का एरे है, ठीक है। इसके अंदर यूजर 1 और 2 ये आपके आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट करते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट है, एक मान लो एच, इंसर्ट किया हुआ इंसर्ट। अगर यहाँ रिफ्रेश करते हो तो यहाँ को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, एरे मिल गया, एंड बहुत चीजें आप इनको पढ़ सकते हो बहुत इस तरीके से, और इनको डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा मोंगोडीबी कैसे यूज किया जाता है, मोंगोडीबी क्वेरी कैसे परफॉर्म की जाती है। तो अभी इस वीडियो को इतना रखते हैं गाइस, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों में शेयर कर दो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।